हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथ्स क्लास में। मैं शीतल सिंह अपने चैनल पे आपको स्वागत करती हूँ। देखिए, ये जो है सीटेड पेपर सेकंड मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन आज आप लोग को रिवीजन कराया जाएगा। ये आपको महामैराथन क्लास है, क्लास 3 आपकी क्लास है। ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपकी होने वाली है। प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ओके। चलिए देखते हैं। ये 2018 के क्वेश्चन है जो दिसंबर में पेपर हुआ था, वो आपका है पेपर सेकंड मैथ्स के लिए, ओके। चलिए देखते हैं। कह रहा है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थीं, ओके। यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था, ओके। चलिए देखते हैं इसका सलूशन। क्वेश्चन में एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थीं। यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था? तो आपको पता है परसेंटेज 100% का होता है, 100% का होता है, जिसमें से 4/25 महिलाएं थीं। तो इसमें प्रतिशत बताना है कि यह कितनी प्रतिशत है, यानी महिलाएं कितने प्रतिशत उसमें बैठी हुई हैं, ओके। क्लियर? तो आपको पता है महिलाओं की संख्या कितनी है, कितने महिलाएं शामिल है। इसमें महिलाएं शामिल है 4/25, ओके। आपको कुल सदस्यों की प्रतिशत, ये आपके कुल सदस्यों का प्रतिशत है, यानी कि 100% है। क्लियर? इसमें से सदस्यों की संख्या कितनी है? 4/25 सदस्यों की संख्या 4/25 है। तो अब बताइए 4/25 का 100% निकाल सकते हैं, का 100%। आपको पता चल जाएगा कि महिलाएं की कितनी प्रतिशत है इसमें। तो देखिए 4/25 अगर का 100%, तो 4/25 का यानी गुणा 100%, ओके, का 100। क्लियर? 25 चौके 100, 4 चौके 16, 16%। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है। आपको मान लीजिए कि सदस्यों की संख्या, आपके सदस्य कुल प्रतिशत 100 होंगे, यही, इससे ज्यादा प्रतिशत नहीं बनते हैं। प्रतिशत यानी क्या मतलब ही होता है 100। आपको 4/25, इसमें 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। कह रहे एक दुकान ने अपनी कीमतों में, देखिए एक दुकान ने अपनी कीमतों, मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, ओके, 10%, अपनी कीमतों में 10% की कमी की। क्या की है? कमी की है। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपये में बेची जाती थी। क्लियर? कह रहा है एक दुकान ने अपनी कीमतों में, यानी कि उस अपने दुकान में 10% की कमी की है। एक सामान की मान लीजिए कोई कीमत पहले वो 500 रुपये था, अब उसकी कीमत क्या होगी? जब वो 10% कम कर दिया है तब उसकी कीमत क्या होगी? तो क्लियर, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है 10% की कमी की गई है। तो 10% की कमी की गई है तो क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें देखिए इसका सलूशन है
आपको पूरा डिटेल में नहीं लिखेंगे। यहाँ देखिए कीमत यानी कमी कितनी की है, कमी उसने किया है 10% की। ओके, और पूर्व यानी पहले, पूर्व में सामान की कीमत, पूर्व यानी पहले सामान की कीमत कितनी थी, 500 रुपए, यानी एक सामान की कीमत 500 रुपए थी। मान लीजिए कोई सामान है उसकी कीमत 500 रुपए है। ओके, तो नई कीमत, तो कीमतों में की गई कमी, कमी की गई है कितना में, 500 का 10%। यहाँ पे डायरेक्ट कर दीजिए 500 का 10%, 10% के 10/100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो कितना आपका बचेगा, 50 रुपये। कितना होगा, 50 रुपये की, यानी कि उसने एक सामान 500 रुपये की है तो उस पर 10% कम किया है, तो मात्र उसमें से 50 रुपये कम होगा। तो अब बताइए अब वो सामान कितने रुपए में बेचा जाएगा, तो आपको क्लियर है, पहले 500 की थी, अब उसमें से 50 कम कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 450 रुपीज। ओके, एनी प्रॉब्लम? देखिए कमी किया है 10%, कितने कमी किया है, 10% ने कमी किया है। कोई एक सामान है जो सामान की कीमत 500 रुपये है, जब कमी करेगा तब उसमें 10% इसमें से कम, 10% कम होगा, यानी 10% कम कर तो 50 रुपये कम होगा। 10% कम करने का मतलब है 50 रुपये कम करेगा। जब 50 रुपये कम करेगा उसने, तो अब 500 की कीमत पहले था, अब उसमें 50 रुपये कम हो जाएगा, तो आपका 450 ही तो इस सामान की कीमत होगी। एनी प्रॉब्लम? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें। ये क्वेश्चन आपका है, कह रहा है नीचे तापमान, मैथ्स के क्वेश्चन है, तापमान यानी डिग्री सेल्सियस में दिए हुए हैं का एक डेटा सेट, सॉरी डेटा सेट नहीं है, का परिसर क्या है। कर एक डेटा दिया गया है, उसका आपको परिसर ज्ञात करनी है। ओके, तो आप देखिए दिया हुआ है 10 - 6 -8 -2 -3 सॉरी -3 नहीं है, एक मिनट, सिर्फ 3 है, 3 2 0 5 4 8 डेटा का परिसर। परिसर आपको पता होना चाहिए, सबसे मेन इसमें क्या है, परिसर। परिसर क्या होता है, सबसे ज्यादा यानी कि उच्च माइनस निम्न, उच्च माइनस निम्न। ओके, उच्च माइनस निम्न, यही होता है आपका परिसर। क्लियर? तो देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है, इसमें से आपका घट जाएगा तो 4 हो जाएगा। ओके, तो आपका नहीं हो पाएगा। यहाँ देखिए सबसे बड़ा क्या है इसमें, सबसे बड़ा यानी कि उच्च क्या है आपका इसमें, उच्चतम मान क्या है इसमें, सबसे उच्चतम मान आपका -8 होगा नहीं, क्योंकि माइनस में है, यहाँ पे 8 है तो 8 हो जाएगा। निम्न, निम्नतम तापमान, तापमान कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे -2 है, -8 है, तो आपको पता होना चाहिए जो माइनस में होगा सबसे ज्यादा वही सबसे कम होगा, तो -8 हो जाएगा। तो परिसर क्या होता है, परिसर आपका, परिसर सबसे ज्यादा में से सबसे कम को घटाना होता है, तो सबसे ज्यादा आपका कौन है, 8 डिग्री। ओके, अब माइनस घटाना होता है कम में, तो -8, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 + 8 = 16। ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 16 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, जो इसमें आपका ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? परिसर आपका ये होता है उच्चतम माइनस निम्न, सबसे ज्यादा में से कम, सबसे कम को घटाना होता है, यही परिसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कह रहा है एक सिक्का 10 बार सॉरी 10 बार उछाला जाता है और परिणाम इस प्रकार अवलोकित किए जाते हैं। देखिए कोई एक सिक्का है, तो सिक्का में क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो 10 बार उछाला गया है। कितनी बार? इसमें दिया हुआ है आपका, देखिए इसमें दिया हुआ है कि कौन कितने बार आया हुआ है। तो आपका हेड आया है, फिर टेल आया है, फिर हेड आया है, फिर टेल आया, फिर टेल आया। ओके, फिर हेड टेल हेड और हेड 10 बार उछाला गया है। जिसमें से आपका एच ये दिया हुआ है। देखिए एच क्या है आपका? चिट है। और टी क्या है आपका? पट है। ओके, तो बताना है कि चित्त यानी कि ये चिट प्राप्त करने का संभावना कितनी बार है। ओके, तो देखिए इसमें आपका और जो हेड है वो कितने बार आया हुआ है? 1 2 3 4 5 6। कितने बार आया हुआ है? 6 बार आया हुआ है। तो आपका हेड आया हुआ है 6 बार और टेल 1 2 3 4 बार आया हुआ है। टेल आया हुआ है 4 बार। तो टेल की इसमें कोई व्याख्या नहीं की गई। आपको करना है आपको सिर्फ आपको हेड की प्रायिकता बताना है कि हेड की संभावना कितनी बार हो गई है। तब देखिए जब हेड आपका 6 बार आया हुआ है तो एक सिक्का कितनी बार उछाला गया है? 10 बार उछाला गया है। हो गया आपका क्लियर, आपका कैंसिल हो जाएगा 2 के टेबल से। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 बाई 5 बार इसकी संभावना होगी आपकी हेड की आने की। जो इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है ए, वही सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे यदि सारे क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं, दिसंबर का पेपर हुआ था उसी में। 5/7 का पावर 4 मल्टीप्लाई 5/7 का पावर -3 इक्वल टू 5/7 का पावर 5x - 1 हो तो x है। x की वैल्यू बतानी है। जिसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ओके, इसमें ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 1/5 ए, बी ऑप्शन आपके हैं 2/5, सी ऑप्शन दिए हुए हैं 3/5, डी ऑप्शन दिए हुए हैं 4/5। क्लियर? तो देखिए आपको पता होना चाहिए 5/7 का पावर 4 मल्टीप्लाई 5/7 का पावर -3 इक्वल टू 5/7 का पावर 5x - 1। आपको पता है चाहिए कि जब मल्टीप्लाई हो, अगर बेस इक्वल हो तो क्या करते हैं? जब बेस इक्वल हो तो पावर को क्या करेंगे? पावर को हम ऐड कर देंगे। ओके, जब मल्टीप्लाई दिया हो पावर बेस इक्वल हो तो पावर को हम ऐड कर देंगे। तो बेस इक्वल है आपका तो उसको बेस इक्वल को हम एक ही बार लिखते हैं। तो पावर के क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 4 प्लस -3 पहले से दिया हुआ है इक्वल टू 5/7 5x - 1। क्लियर? तो 5/7 का पावर यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस तो 4 - 3 हो जाएगा इक्वल टू 5/7 5x - 1 इक्वल टू यहाँ देखिए 5/7 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर 1 बचेगा इक्वल टू 5/7 का पावर 5x - 1। ओके, यहाँ पर 1 है। अब देखिए क्या करेंगे, जब इक्वल टू दिया हो बेस इक्वल हो तो हम पावर को भी इक्वल कर देते हैं। तो पावर जब बेस इक्वल हो तो वहाँ पर हट जाएगा तो पावर इक्वल हो जाएगा। 1 इक्वल टू 5x - 1 तो x वाला एक पास में कर लीजिए तो 5x इक्वल टू ये आपका माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1 + 1 आपका क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 2/5 जो आपका आंसर 2/5 है। देख लीजिए जो इसमें बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? एनी प्रॉब्लम?
प्लीज इस वीडियो को जितना से जितना हो सके अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और प्लीज कमेंट कीजिए और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। बिना कमेंट किए हुए आपको नहीं जाना है, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, ये क्वेश्चन आपका है, यदि ब्रैकेट में है 2y माइनस 3x प्लस 2z और एक ब्रैकेट में है 2y माइनस 3x माइनस 2z इजकल टू 4y स्क्वायर प्लस axy प्लस 9x स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर है, तो a का मान ज्ञात करना है। क्लियर? यहां पे देखिए आपका ये आपका है axy। ओके, तो इसमें a की वैल्यू याद करनी है। सबसे पहले इसमें दोनों मल्टीप्लाई कीजिए। आप क्वेश्चन कीजिए 2y माइनस 3x प्लस 2z, 2z मंतर नहीं लग रहा है, 2y माइनस 3x माइनस 2z। ओके, इजकल टू 4y स्क्वायर प्लस axy प्लस 9x स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4y स्क्वायर, फिर 2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस 6xy माइनस इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे 4yz। क्लियर? अब इसके बाद से माइनस 3x आ रहा है, अब इसमें फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका फिर इसमें। ओके, तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा माइनस 3x और 2, तो माइनस हो जाएगा 6xy, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस 9x स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो प्लस 6xz। क्लियर? अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस 4yz माइनस 6xz। क्लियर? माइनस 4z स्क्वायर। ओके, इजकल टू आपका ये दे रखा है 4y स्क्वायर प्लस axy प्लस 9x स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर। क्लियर? इतनी कोई प्रॉब्लम मल्टीप्लाई करने में? नो प्रॉब्लम। तो देखिए अब इसमें आप जो ऐसा एक पास है उसको एक पास कर लीजिए, ऐड करना ऐड कर लीजिए। यहाँ देखिए 4y स्क्वायर है, कहीं है नहीं है, तो उसको लिख लीजिए 4y स्क्वायर। क्लियर? 6xy, यहाँ 6xy है, यहाँ 6xy है और कहीं है नहीं है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस 12xy। क्लियर? यहाँ देखिए 4yz है, देखिए कहाँ कहाँ yz है, yz यहाँ भी है, अब कहीं नहीं है। यहाँ देखिए माइनस में है, यहाँ प्लस में है, जहाँ अगर यहाँ पे 2 प्लस ऐसे कर दिया हो तो यानी कि ये 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो आपका यहाँ से ये कैंसिल हो गया। क्लियर? अगर इजकल टू के एक साइड में निगेटिव साइन है आपका तो कैंसिल हो जाएगा। यह क्या बचा है y स्क्वायर, यहाँ देखिए प्लस 9x स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस 6yz और यहाँ पे सॉरी xz और xz, यहाँ प्लस यहाँ माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका माइनस 4z स्क्वायर इजकल टू 4y स्क्वायर प्लस axy प्लस 9x स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर। क्लियर? पता है पेन क्यों नहीं चल रहा, मार्कर है ये। यहाँ पे देखिए अगर इजकल टू दिया हो और उसके बाद यहाँ भी सेम साइन हो और इजकल टू के बाद भी सेम साइन हो, क्योंकि ये यहाँ प्लस इधर तो माइनस हो जाएगा, तो अगर सेम साइन दिया हुआ हो तो उसको हम पहले कैंसिल कर देंगे, जो आपका एक जैसा दिख रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। क्लियर? यहाँ देखिए 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर कैंसिल, प्लस 4z स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, क्या बचा माइनस 12xy इजकल टू axy। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे अगर आप चाहें तो ऐसे आर का कैसे लिख सकते हैं आप,
AXY इजकल टू -12XY। तो A की वैल्यू पूछी गई है, तो A बराबर A की वैल्यू निकालनी है तो -12XY। यहाँ XY मल्टीप्लाई में है, नीचे अगर डिवाइड हो जाएगा तो XY से XY कैंसिल हो गया, तो A इजकल टू -12 आपका आंसर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? जो इसमें आपका 3 ऑप्शन सही दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन में सही है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। इसके लिए आपका कोई ट्रिक नहीं है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, इसमें आपको कोई ट्रिक फॉलो नहीं होता है। ओके, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। कितना है? एक वर्ग है, कोई आपका वर्ग है, इसकी भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ओके, यदि वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो परिमाप कितने गुना हो जाएगा? क्या कहा है? सॉरी, यहाँ क्वेश्चन देखिए, 2 गुनी कर दी जाए तो नया परिमाप, सॉरी यहाँ नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा? तो देखिए आपका सॉल्यूशन इसका है, वर्ग का परिमाप कितना होता है? यहाँ पे वर्ग की भुजा पे कितनी दी गई है? वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर। ओके, परिमाप कितना होगा? परिमाप 4 इंटू भुजा हो जाएगा, तो 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। क्लियर? प्रश्न में कह रहा है यदि वर्ग की भुजा को 2 गुनी कर दी जाए, यदि वर्ग की भुजा को 2 गुनी कर दी जाए, तो देखिए यदि वर्ग की भुजा को 2 गुनी कर दी जाए तो नया परिमाप। तो देखिए वर्ग की जब परिमाप निकालेंगे तो क्या करेंगे? 4 इंटू भुजा होता है, 4 इंटू भुजा होता है, लेकिन कह रहा है भुजा को 2 गुनी कर दी जाए। 4 इंटू यानी 2 गुना करना है भुजा को, तो भुजा कौन है? 10 है आपका, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो कितना आ जाएगा? 4 इंटू 20 यानी कितना आ जाएगा? 80। ओके, तो देखिए वर्ग की भुजा 2 गुनी करने परिमाप क्या हो रहा है? 2 गुना हो जा रहा है। भुजा यहाँ परिमाप निकाले हैं, और जब परिमाप निकाले हैं तो 40 है आपका, 40। और जब इसका 2 गुना कर रहे हैं तो ये भी क्या हो जा रहा है आपका? ये भी 2 गुना हो जा रहा है। ओके, क्लियर? देखिए जब भुजा को आप 2 गुना किए हैं तो आपका परिमाप भी क्या आ गया? 2 गुना आ गया है। इसको हम लिख सकते हैं 80 को 2 इंटू 40, तो यहाँ पे 2 गुना हो गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ कह रहे 7.1 इंटू 3.85 अपॉन 0.09 का सबसे अच्छा अनुमान क्या होगा? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो अगर पॉइंट के बाद क्या, पॉइंट के बाद 5 से क्या हो, ज्यादा हो तो 1 अंक बढ़ जाएगा, अगर कम हो तो जितना रहेगा उतना ही आप लिखेंगे। यहाँ कितना है? 7.1, तो 7.1 को क्या लिखेंगे? यहाँ कितना है? 0.1 1 है, 5 से कम है, तो ये कितना है? 7, तो 7 लिखेंगे। ओके, यहाँ देखिए 3.85 है आपका, 3.85 है, तो पॉइंट के बाद 85 है, यानी 5 से ज्यादा है आपका, यानी 50 से भी ज्यादा है, तो कितना लिखेंगे? यहाँ पे 1 अंक बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा। नीचे आपका 0.09, तो यहाँ 0 दिया हुआ है, 5 से कम है आपका, तो क्या लिखेंगे? 0 आपका है, तो सॉरी 9 है, 9.01, तो 9 है तो 9 ही रहेगा। क्लियर? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 मल्टीप्लाई, इसकी जगह पर 7, यहाँ 3.85 की जगह पर हम लिख सकते हैं 4 अपॉन 9.09 की जगह लिख सकते हैं 9,
आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आप इस तरह क्वेश्चन हमेशा रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। ओके, कह रहे 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर ज्ञात करना है। तो आपको स्थानीय मान तो क्लियर होगा, स्थानीय मान। तो देखिए इसका क्या है, स्थानीय मान किसका निकालना है, 5 का। तो 5 दिए कितने पे है, 1 10 100 100 पे है, इसलिए कितना हो जाएगा ये 500। ओके, यहाँ पे 32,071 में अंकित मान 7 का अंकित मान। अंकित मान किसी भी नंबर का पूछ दे, आपका अंकित मान जितने का पूछेगा उतना ही रहेगा। तो इसका अंकित मान आपका 7 का पूछा है तो 7 ही रहेगा। क्लियर? अब दोनों में अंतर, स्थानीय मान में और अंकित मान में अंतर ज्ञात करना है। तो 500 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 493 आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन आपका, दो संख्याओं का योग 18 तथा उनका अंतर 4 है, तो उनका गुणनफल बताइए। तो देखिए दो संख्याओं का योग, मान लीजिए x प्लस वाई दो संख्याओं का योग है और क्या है आपका ये दो संख्याओं का अंतर है। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4xy। क्लियर? तो देखिए आपका दो संख्याओं का योग, एडिशन कितना दिया हुआ है 18, आपका डिफरेंस कितना दिया हुआ है 4, तो होता है आपका a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपन 4, ये आपका फार्मूला होता है। क्लियर? तो आपका 18 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपन 4, 18 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 324 माइनस 16 अपान 4। ओके, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 803 अपान 4, सॉरी, जब इसको डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन है आपका। ओके, क्वेश्चन है यदि 52272 इजकल टू पी स्क्वायर गुणे क्यू का पावर क्यू इंटू आर का पावर 4, जहां पी क्यू आर अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2p प्लस क्यू माइनस आर का मान। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपका, पहला 22, दूसरा 23, तीसरा 29, चौथा 21। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको यहाँ बनाना है 52272 इजकल टू पी स्क्वायर इंटू क्यू का पावर 3 इंटू आर का पावर 4। हमको इसको भी इस रूल में बनाना है, यानी कि पावर में यहाँ भी आ जाए। तो पावर के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालिए, जब एलसीएम निकालेंगे देखिए क्या आ रहा है, 2 से करेंगे क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 1 और 7 सॉरी 8 6, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 3 आपका ये 0 9 3। आपके लिए यहाँ मिस्टेक हो गया है, सॉरी मिटा दीजिए। देखिए सॉरी मिस्टेक हो गया है, 52272 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा
आपका ये 2 बार में जाएगा, इसमें से 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आपका 3 और 6। क्लियर। फिर 2 से करेंगे 1 3 0 6 8। फिर 2 से करेंगे तो आपका 6 बार में जाएगा, ये 5, ये 3, ये 4। फिर 2 से करेंगे तो 3 2 6 और 7। क्लियर। तो अब देखिए आपका किससे कटेगा, ये आपका 3 से कट जाएगा। 3 से करेंगे तो 1 0, ये आपका जाएगा 8 बार में, ये 9 बार में। फिर आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 बार में जाएगा, ये आपका 6 बार में, ये 3 बार में। ये भी आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 2 1। अब कितने से कैंसिल होगा, आपका 11 से कैंसिल होगा, 11 से 11 जो 11। क्लियर। अब देखिए कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का पावर 3 मल्टीप्लाई 11 का पावर 2 इजकल टू पी स्क्वायर इंटू क्यू का पावर 3 इंटू 4 का पावर आर का पावर 4। देखिए अभाज्य संख्याएं हैं आपके, 2 भी एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि संख्या किसी से नहीं कटेंगी, अपने आप से ही कटेंगी। क्लियर। अब पी की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, पी स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, देखिए अब पी स्क्वायर की जगह पे जो स्क्वायर वाला है उसके पास ले लीजिए, 11 का स्क्वायर है। क्यू का पावर 3 का पावर क्या है, 3 का पावर 3 है। आर का पावर 4 के पास क्या आ जाएगा, 2 का पावर 4। जो जैसा मिलेगा उसके पास रख लेंगे। ओके सेम। अब देखिए क्या करेंगे, अब आपको इसमें इसकी वैल्यू रखनी है। ओके देखिए ये तो सेम है, तो पी का मान 11, क्यू का मान 3, आर का मान 2। तो आपको किस में रखनी है, तो आपको रखना है 2p प्लस क्यू माइनस आर। तो 2 इंटू पी की जगह पे 11 प्लस क्यू की जगह पे 3 माइनस आर की जगह पे 2। एनी प्रॉब्लम। मल्टीप्लाई करेंगे 22 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 2, दोनों को ऐड करेंगे 25 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा 23। जो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। एनी प्रॉब्लम। ये ऐसे क्वेश्चन आपके, ये आपका क्वेश्चन 2019 के हैं, कब के हैं, ये 2019 का क्वेश्चन है। ओके तो चलिए आज आप लोग के लिए इतना ही क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को जितना लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज भरपूर प्यार दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। ओके टेक केयर, बाय, थैंक यू।